ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो अपने घर के खर्च के लिए जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल कर पानी में जा गिरी। पानी में जब कुल्हाड़ी गिर गई तो वो बहुत निराश हो गया और वो सोचने लगा कि अगले दिन वो लकड़ी कैसे काटेगा। लेकिन तभी वहाँ पर पानी के देवता वरुण प्रकट हुए। वरुण देव फिर पानी के अंदर गए और वो एक कुल्हाड़ी लेकर आए। वो कुल्हाड़ी सोने की थी। ये देखकर लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। फिर वरुण दोबारा पानी में गए और उसके लिए एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। लेकिन लकड़हारा ईमानदार था और उसने इस बार भी वो कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। वरुण को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो दोबारा से पानी में गए। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर आए जो लकड़हारे से हाथ से फिसलकर पानी में गिरी थी। तभी लकड़हारा ये देखकर खुश हुआ कि ये कुल्हाड़ी मेरी है और उसने वो कुल्हाड़ी लेने को तैयार हो गया। तभी वरुण ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने वो तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को ही दे दी। लकड़हारे ने तीनों कुल्हाड़ी ले ली और वो अपने घर की ओर वापस चल दिया। जब लकड़हारा अपने गांव पहुंचा तो उसने ये सारा वाकया अपने सभी दोस्तों को बताया। उसके दोस्त में से एक दोस्त बहुत लालची था। उसने सोचा वो भी कल वहां पेड़ काटने जाएगा और वहां से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आएगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उसका दोस्त उस तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के पास पहुंचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उस तालाब के अंदर फेंक दी। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को तालाब के अंदर फेंका, तभी वहां पर पानी के देवता वरुण प्रकट हुए। वरुण के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर उस लालची इंसान ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। कहने लगा कि ये कुल्हाड़ी मेरी है। पर वरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो दोबारा से पानी में गए। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर आए जो उस इंसान ने पानी में फेंकी थी। वरुण ने उस कुल्हाड़ी को दिखाया और बोला, अब तुम्हें दोनों में से एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। और ये कहकर वरुण पानी में चले गए। ये सुनकर वो लालची इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास ना तो सोने की कुल्हाड़ी ही बची और ना ही उसके द्वारा लाई हुई कुल्हाड़ी बची।